विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ व्यवहार सामने आए जिन्हें क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा समझना संभव नहीं हुआ। इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति का एक सिद्धांत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फिजिक्स में आया। इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें दो तरह की प्रकृति रखती हैं। एक तरंग प्रकृति जिस तरंग प्रकृति के बारे में हम सब जानते हैं, तरंगें तरंगों की तरह से आगे बढ़ती हैं, उनमें कला होती है, उनमें आवर्तकाल होता है। जब वो दूरी पार करती है तरंग दैर्घ्य, एक तरंग दैर्घ्य के बराबर दूरी जब पार करती है तो 2π की कला उनमें परिवर्तन आ जाता है। तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ऊर्जा लेकर जाती हैं, अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं, ऊर्जा स्थानांतरित करती हैं। तो जब ये ऊर्जा की बात आई कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा होती है, तो एक नया सिद्धांत इसके अंदर लागू किया गया, जिसके अनुसार विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा फोटोन के रूप में उपस्थित रहती है। यानी ऊर्जा के हम दो सिद्धांत प्रदर्शित कर सकते हैं। एक E = mc² और एक E = hν, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है और ν विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति है। E = mc² किसी कण की आपेक्षकीय ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। किसी भी कण के लिए आप अगर वो v वेग से गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान m है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसकी गतिज ऊर्जा 12mv² होगी। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ इसे जोड़ा गया और यह सिद्धांत लगाया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें तरंगों के रूप में तो चलती हैं, उसके साथ साथ वो फोटोन के रूप में भी चलती है। यानी जैसा हम हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो एक ही शरीर को दो तरह से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से क्वांटम फिजिक्स में किसी भी कण को, किसी भी गतिशील निकाय को दो सिद्धांतों से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक उसके स्थूल द्रव्यमान के साथ उसकी ऊर्जा, दूसरी उसकी तरंगों के साथ ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी यही कहा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब आप तरंग प्रकृति के रूप में लेंगे तो E = hν, जहां ν आवृत्ति और h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, यह उन फोटॉन्स की ऊर्जा होगी। फोटॉन्स ऊर्जा के पैकेट होते हैं और जब आप उसे द्रव्यमान कणों की भांति लेंगे तो अगर किसी कण का द्रव्यमान m है और वो c वेग से गति कर रहा है
तो रिलेटिविटी के हिसाब से उसकी ऊर्जा E = mc² ज्ञात की गई है। ये दोनों सिद्धांत जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ लगाए जाते हैं तो इसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की द्वैत प्रकृति कहते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें कभी तो तरंग की तरह से व्यवहार करती हैं और कण की तरह से व्यवहार करती हैं। यानी तरंगों के जो गुण हैं वो सारे विद्युत चुंबकीय तरंगों में आ सकते हैं। तरंगों के जो प्रभाव हैं उन्हें हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह से परिभाषित कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रभाव जिन्हें कणों से भी परिभाषित किया जा सकता है उन्हें भी विद्युत चुंबकीय तरंगों से परिभाषित कर सकते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें तरंग प्रकृति भी रखती है और कण प्रकृति भी रखती हैं। कण प्रकृति यानी एक कण या एक निकाय अपने आप में एक पूर्ण इकाई इसमें प्रदर्शित किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत, हम इसे क्वांटा कहते हैं। एक क्वांटा जो एक पूरा निकाय है, अपने आप में पूर्ण निकाय है। यानी एक निकाय पूरा हो सकता है, उसके आगे 2 निकाय हो सकते हैं, उसके आगे 3 निकाय हो सकते हैं। यानी इस प्रकृति में, क्वांटा सिद्धांत में, इकाई पूर्ण होगी, उसको विभक्त नहीं किया जा सकता। एक बहुत छोटे से उदाहरण से हम समझें। किसी परिवार में 4 सदस्य हो सकते हैं, 5 सदस्य हो सकते हैं, 3 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन किसी भी परिवार में 3.5 सदस्य आप नहीं गिनेंगे। यानी व्यक्ति अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। या तो एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति नहीं है, इसके बीच में कुछ नहीं। किसी भी निकाय को जब हम किसी इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं तो ऐसा निकाय क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम निकाय कहलाता है और उस इकाई को हम क्वांटा कहते हैं। परिवार एक निकाय हुआ और उसमें उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने अपने एक एक क्वांटा हुए। यानी एक परिवार बराबर 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 6 व्यक्ति ये हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण हम क्लासरूम के लिए ले सकते हैं। किसी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या 10, 20, 40, 50 ये हो सकती है, लेकिन किसी क्लास में 50.5 या 40.2 ऐसे संख्या नहीं होगी। या तो उस क्लास में अगर 40 विद्यार्थी प्रवेशित हैं, एडमिटेड हैं, तो अगली बार जब नया प्रवेश होगा तो उसमें 41 विद्यार्थी होंगे। फिर प्रवेश होगा, फिर 42 विद्यार्थी होंगे। एक विद्यार्थी ने टीसी ले लिया तो 41 बच गए। यानी हम किसी भी क्लास को विद्यार्थियों की पूर्ण संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम, ऐसे निकाय प्रकृति में हर निकाय ऐसा ही है। जब ऐसे निकाय हमारे पास फिजिक्स में उसको लिया जाता है, फिजिक्स में जब ऐसे निकायों को परिभाषित किया जाता है तो ऐसे निकाय
क्वांटम निकाय कहलाते हैं।